फर्श पर इशारा करते हुए उसने अपनी माँ से कहा कि यहाँ सोना है। उसकी माँ को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी प्रतीकात्मक रूप से एक गड्ढा खोद दिया। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, अंदर सच में सोना था। उसके चाचा तुरंत जांच करने आ गए। यह पता चलते ही कि सोना असली है, उसने तुरंत उस महिला से कहा कि दादी जल्द ही मरने वाली है, इसीलिए यह खनन क्षेत्र उसी का होना चाहिए। जल्द ही महिला को उसके पिता का फोन आया और वह घर लौट आई। उसके पिता पहले से ही खनन क्षेत्र के हस्तांतरण का अनुबंध तैयार कर चुके थे। अगर महिला ने हस्ताक्षर नहीं किए तो वह अपनी दादी को फिर कभी नहीं देख पाएगी। महिला गुस्से में थी, लेकिन छोटी लड़की ने तुरंत उसे रोक लिया और अपनी माँ से हस्ताक्षर करने को कहा। चाचा घमंड से हंसते हुए महिला का मजाक उड़ाने लगा कि उसे घर जाकर कपड़े धोने पड़ेंगे। लड़की ने उससे कहा कि वह कभी भी कोई सोना नहीं खोद पाएगा। जब चाचा कुदाल लेकर खनन स्थल पर पहुंचा तो यह देखकर चौंक गया कि सोना रेडियोधर्मी अयस्क में बदल चुका था। मजदूरों ने उसे बताया कि पूरा इलाका अब विषैला अयस्क बन चुका है और अब यहाँ खनन नहीं हो सकता। चाचा आगब बूला हो गया और उसे यकीन हो गया कि यह सब लड़की की ही शरारत है। वह उसके घर गया और अनजाने में यह पता चला कि लड़की किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकती है। उसने अपनी माँ की सारी चीजें सोने में बदल दी थी। उसकी माँ ने उसे डांटा और चेतावनी दी कि वह अपनी जादुई शक्ति को लापरवाही से उजागर न करे, वरना उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्हें यह नहीं पता था कि कोने में छिपा चाचा पहले ही एक योजना बना चुका था। अगले दिन वे एक भोज में शामिल हुए। ऊपर छोटी लड़की चुपके से ऊपर चली गई और उसका चाचा उसके पीछे पीछे गया। लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले ही चाचा उसे उठाकर भंडारण कक्ष में ले गया। उसने उसे धमकी दी कि सारे पत्थरों को सोने में बदल दे। उधर उसकी माँ ने देखा कि लड़की गायब है और उसने भोज के मेजबान से निगरानी कैमरों की फुटेज देखने की मांग की। जल्द ही महिला के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। अपनी माँ को उसे ढूंढते हुए सुनकर छोटी लड़की मदद के लिए चीख पड़ी। नाजुक मौके पर भोज के मेजबान ने दरवाजा तोड़कर खोल दिया और लड़की को बचा लिया। उसके चाचा को भी पुलिस अपने साथ ले गई।